नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूबी न्यूज़ 24। आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था 6 अप्रैल पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना। जैसा कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी बड़े उत्सव के रूप में मनाती है और इसमें बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक अनेक कार्यक्रम करती है और इन्हीं कार्यक्रमों को बताने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी पूरे व्रत रखे। व्रत का मतलब कि अब तक पार्टी कहां से खड़ी हुई, कैसे बनी, कैसे आई, भाजपा कब हुई, ये सारी जानकारी उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को दिया। लेकिन उसी के साथ साथ जब मीडिया कर्मियों ने उनसे अखिलेश यादव के प्रश्न पूछे तो उस पर वो कन्नी काट गए। भ्रष्टाचार से लेकर के सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले पर कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये 6 अप्रैल का कार्यक्रम है, ये महज कार्यक्रम नहीं है। शायद दूसरे दल अपने स्थापना दिवस को इस स्तर पर नहीं करते हैं, ना ही इतने उरूज पर जाते हैं, ना वो बूथों पर कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को चलाती है। फिलहाल आपको बता दें कि 14 से भाजपा की चाल ही बदल गई और 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर तक के इस कार्यक्रम को बहुत ही बड़े लेवल पर करती है। और आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के उन सारे निशानों पर जो भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब भी देंगे। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी इस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कई ऐसे कार्यक्रम लेकर के आ रही है जो विरोधियों पर बड़े हमले होंगे। जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड अधिनियम जो पास हुआ है उसकी खूबसूरती बताई जाएगी। उसको लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा घर घर जाएगा, अल्पसंख्यक एरिया में जाकर के भाजपा के लोग काम करेंगे और वहीं पर दलितों के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो भ्रांति 2024 में सपा और कांग्रेस ने पैदा की, उसको भी दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल की जो योजना बनाई है, इसमें वक्फ को लेकर के तगड़ा प्रहार होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक ऐसे कई अवसर आए जब बाखूबी भागने की बजाय जवाब देना अच्छा समझा। आपको ध्यान होगा 2019 दिसंबर, जिस समय सीए पास हो चुका था और सीए पास होने के बाद जब पूरे देश में इसको लेकर के एक माहौल बनाने का काम किया गया, शाहीन बाग भी आपने देखा होगा, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने माकूल जवाब दिया था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियां की थी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सीए को लेकर के गांव-गांव और बूथ-बूथ तक जा करके लोगों को सीए के समर्थन में समर्थन भी मांगा और साथ ही उन्हें सीए की बारीकियां भी समझाई थी। ठीक एक बार ऐसी स्थिति फिर पनप गई और ये स्थिति पनप गई वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड को लेकर के वैसे सदन में देखा जाए तो विपक्ष कोई बहुत ज्यादा हमलावर नहीं था। एक तरह से लग रहा था कि विपक्ष भी चाहता था कि ये पूरी की पूरी तरीके से ये वक्फ बिल पास हो जाए। लेकिन आपको हम बताते चले कि वक्फ बिल पास होने को लेकर के जब फिर से एक बार विरोधियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला है, वक्फ बिल संविधान पर हमला है, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब चुकने वाली नहीं है और वो उत्तर भी जबरदस्त तरीके से दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ठान लिया है कि अब जिस तरह उसने सीए को लेकर के विरोधियों की धार को कुंद किया था, उसी तरह वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है उसको लेके भी गांव-गांव, गली-गली, बूथ-बूथ जाके अपना पक्ष रखेगी, बशर्ते वो अल्पसंख्यक मोर्चे को काम दिया गया हो। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा कम बोलता है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू लीडर ज़्यादा बोलते हैं और यही स्थिति है कि वक्फ बोर्ड पर भी हिंदू लीडर लगातार आक्रामक मुद्रा अपनाए हुए हैं। लेकिन इसी में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एआईएम, कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा अब आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर गई है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई निशाने साधने में जुट गई है। देखते रहिए लाइव यूबी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के साथ।